तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस 234 पे। तो फिर से आगे आप सभी के डिमांड पे आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट किए कि क्या ही बोलूँ। मतलब बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर साइंस का भी ला दीजिए ना, विज्ञान का भी ला दीजिए ना, जो वही सभी प्रश्न को ला दीजिए ना जो आप लोग कराए थे। तो इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कमेंट आया, तो आप सभी की डिमांड पे आ रहा है साइंस का वही सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो बात बोलेंगे ना सभी को एकदम ध्यान से देखना है, और सभी जो है ध्यान को एकदम मतलब अच्छे तरीके से एक फोकस लगा के वीडियो को देखेंगे तभी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नहीं तो आप लोगों को मतलब जो बात बोलेंगे सभी आप लोगों के इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखिए तो चलते हैं वायरल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा ये, बहुत ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए, तो इससे बहुत सारे प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले कहा जा रहा है यहाँ पे सेक्शन ए, जिसमें कहा जा रहा है 1 से 30 तक जो है आप लोग का जो है यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न होगा, प्रत्येक जग के लिए जो है 1 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, देख सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न इसी का जो कहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग को ध्यान से देखना है और याद करते चलना है। ठीक है, गर्दा मचाना चाहते हैं तो निम्न में कौन सा जो है पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो कौन जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो इसका याद रखेंगे। एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, मट्टी। मिट्टी मिट्टी जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यही वाला इंग्लिश वाले प्रश्न देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है, एक लड़का समतल दर्पण के सामने जो है क्या हो रहा है 100 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है। ठीक है, इसके जो है लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा, इसको जो है आप लोगों को समझना है। इसको एकदम ध्यान लगा दीजिए, अगर आप लोग अच्छे से नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा इस टाइप का। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, जो है यहाँ पे एक समतल दर्पण माने ये क्या है, एक दर्पण है। क्या है, दर्पण है। ठीक है, और दर्पण के ये क्या है, लड़का है। ठीक है, लड़का के बीच की जो दूरी है कितना है, 100 सेंटीमीटर। आप लोगों को ये याद होगा, समतल दर्पण का ये रूल है कि जो है वस्तु की दूरी सब जो है प्रतिबिंब की दूरी के समान होती है। क्या होता है, वस्तु की दूरी मतलब यू बराबर होता है आप लोग का वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी बराबर होता है क्या बोलता है, प्रतिबिंब की दूरी। तो आप लोगों को याद होगा, तो यहाँ पे वस्तु की दूरी कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब भी जो बनेगा कितना बनेगा, 100 सेंटीमीटर। कितना बनेगा, 100 सेंटीमीटर। तो इसीलिए जो है दोनों को ऐड कर देंगे तो 100 + 100 कितना हो जाएगा, 200। कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर समझ में आया है ना तो वीडियो को एक बार जरूर से जरूर लाइक करेंगे और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम लोग जो है जो प्रश्न करा रहे हैं, जितना वीडियो करा रहे हैं, सभी को अगर देखे जाते हैं ना गर्दा मचा दीजिएगा आप लोग अपने एग्जाम में। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है, तीसरा प्रश्न है आप लोगों का कि अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, तो एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। ठीक है, जो अवतल लेंस होता है ना इसका फोकस दूरी याद रखना है, अवतल लेंस का होता है ऋणात्मक, और जो है उत्तल लेंस का जो होता है उसका होता है धनात्मक। ठीक है, देखिए और आप लोगों का जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण का भी जो फोकस दूरी होता है ये भी ऋणात्मक होता है, और जो उत्तल दर्पण होता है इसका भी जो फोकस दर्पण ये होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, मतलब धनात्मक होता है। सभी को जो है बता रहे हैं, सभी को एकदम ध्यान से सुनना है, ये जो वाला ये आप लोग का इंग्लिश वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का जो ऐसा मात्रक होता है ये होता है कूलम, ऑप्शन में सी हो जाएगा। और बोल्ट बोल्ट किसका मतलब वाट, सॉरी वाट किसका ऐसा मात्रक होता है, तो वाट ऐसा मात्रक होता है शक्ति का। जो बता रहे सभी को याद रखिए। और ओम किसका मात्रक होता है, तो ये होता है प्रतिरोध का। किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। ठीक है, और जूल किसका ऐसा मात्रक होता है, जूल होता है आप लोगों का कार्य का। किसका होता है, कार्य का। ठीक है, ये तीनों जो बता दिए सभी आप लोगों के एग्जाम में के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आप लोगों के एग्जाम में ये छपने की प्रबल संभावना है। इसमें से ही एक जो है दे दिया रहेगा। ठीक है, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का, ये वाला इंग्लिश वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या हो रहा है, प्रकाश के ये अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के जो अपवर्तन के नियम होते हैं ये कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। अगर बोलेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो वो भी 2 होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए सभी प्रश्न को नहीं देख के ना बहुत ज़्यादा पछता होगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखिए तो छठा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है आप लोगों को, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जो कहा जाता है ये जनित्र कहा जाता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो इंग्लिश वाले क्वेश्चन। देखिए आप लोग को सातवां प्रश्न क्या कहा जा रहा है, सातवां प्रश्न है आप लोग आँख का जो रंगीन भाग होता है ना, आँख के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है, तो आँख के रंगीन भाग को आप लोग को कहा जाता है परितारिका, आइरिस कहा जाता है। ठीक है, आइरिस कहा जाता है। और जो सबसे बाहरी वाला भाग होता है उसको कहा जाता है कॉर्निया। और रेटिना में ही जो हम लोगों का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना में प्रतिबिंब कैसा बनता है आप लोग को कमेंट करना है। रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है ये कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन देख सकते हैं।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आप लोग नहीं देख के जाओगे बहुत ज़्यादा पछताओगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, सामान्य नेत्र का जो है निकटतम बिंदु कितना होता है। तो निकटतम बिंदु जो होता है ये होता है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन में ए हो जाएगा। और जो है अगर बोल देगा दूर बिंदु, यहाँ पर क्या बोलेगा, निकटतम बोला है तो यहाँ पर बोलेगा दूरस्थ बिंदु, तो दूरस्थ बिंदु बोल देगा हो तो ये हो जाएगा डी अनंत होता है। जो दूर की जो बिंदु होती है ये अनंत होती है और निकटतम बिंदु होती है 25। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, जब प्रकाश की किरणें हवा से जो है कांच में प्रवेश करती है, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें जो होती है हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो जो है किस ओर मुड़ जाता है, ठीक है। तो हवा से जो कांच में प्रवेश करता है तो ये अभिलंब के निकट मुड़ जाता है। ऑप्शन में भी राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं। चलिए एक जो है आप लोगों को आराम से एकदम इस क्वेश्चन को देखना है। और इस क्वेश्चन में जो आप लोगों को इससे आप लोगों का क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। सब्जेक्टिव में भी आप लोगों को इससे क्वेश्चन फिक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा मान अलग दे सकता है परंतु देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए क्या बोला आप लोगों को, समतुल्य प्रतिरोध दिया है नंबर 2 ओम 3 ओम 6 ओम प्रतिरोधों का जो है पार्श्व कर्म, ठीक है। यहाँ पे बोला गया पार्श्व कर्म। पार्श्व कर्म को कहा जाता है समांतर समांतर अर्थात पैरेलल, क्या कहा जाता है, पैरेलल। तो समांतर कर्म में जो जुड़ा होता है, ठीक है, जुड़ा है। तो यहाँ पे जो है आप लोग का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार निकालेंगे, तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखिए। तो समतुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है, समांतर कर्म का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 क्या होता है 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। ये सभी को याद रखना है। ये वाला आप लोगों का क्या होता है, ये होता है आप लोग का समांतर पार्श्व कर्म, अर्थात क्या होता है समांतर कर्म, समांतर कर्म क्या हो गया, समांतर कर्म। और जो अगर आप लोगों को बोल देगा यहाँ पे समांतर कर्म का बोल दिया, और अगर आप लोगों को बोल देगा क्या बोल देगा, श्रेणी कर्म, क्या बोल देगा यहाँ पे, श्रेणी कर्म, श्रेणी कर्म, ठीक है। तो श्रेणी कर्म अगर बोलेगा तो श्रेणी कर्म का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू 1 बाई ये मतलब R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब अगर R जो है ये इस टाइप से बढ़ जाएगा, R जितना का मान रहेगा, ठीक है, उतना होगा। तो हम लोग का भी फॉर्मूला बैठा है, इस फॉर्मूला को आप लोगों को बैठा देना है और बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे R3, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए R यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो इस टाइप से आप लोगों को लिख देना है। सबसे पहले 1/2 होगा, 1/3 होगा, आप लोग इसे लिख लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम लोग को फॉर्मूला बता दिए, तो अब लिखना क्या है, तो इसको निकालेंगे इस टाइप से आप लोग को भिन्न का जोड़ कर देना है और निकालेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 1 ओम। कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का, ये वाला इंग्लिश में दिया हुआ है। दोनों फार्मूला का याद रखिएगा क्योंकि उसी से जो है आप लोगों को एक क्वेश्चन आप लोगों को फिक्स है, उससे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हुए सभी। देखिए क्या हो रहा है, बुझा हुआ चूना का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बुझा हुआ चूना का होता है CaOH का होल 2, ठीक है। चलिए इंग्लिश वाले देख लीजिए। 12वां प्रश्न देखिए क्या हो रहा है, हमारे शरीर का जो pH मान होता है, ठीक है, ये जो है परिसर में जो है सही तरीके से कार्य करता है, ठीक है। तो हमारे शरीर का जो pH मान होता है ये होता है 7 से 7.8 के बीच होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों को क्या हो रहा है, यहाँ पे लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो दही है, ठीक है, दूध दही यही सब होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप लोग का, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सोल्डर। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इंग्लिश वाले देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आप लोग का, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे जो आप लोगों का डी ऑप्शन था 9 नंबर 20 देख सकते हैं आप लोगों को क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट 17 नंबर कौन सा जो है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो रासायनिक अभिक्रिया मतलब होता है तो यहाँ पे जो है दही का बना, ठीक है, मतलब दूध से दही बना, तो परिवर्तन हो रहा है, तो ये भी आप लोग रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन में ए भी सही है। उसके बाद भोजन का टूटना ये भी हो जाएगा। और किण्वन जो है आप लोग का अंगूर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आप लोग का उपयुक्त सभी, ठीक है, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है ये होता है MgO होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO, अर्थात ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए आप लोगों का 19 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, जो है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र याद रखना है, ये होता है H12 मतलब क्या होता है, चीनी का सूत्र होता है रासायनिक सूत्र होता है H12
क्या हो रहा है H12 H22O11। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर है, H12O22O11। ठीक है, H12 C12 H22O11। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप लोग का, क्या बोला, ये किसका सूत्र है। ठीक है, आप लोगों को हम लोग एक अगला वीडियो में एक वीडियो में बताए, जितना वीडियो डाल रहे हैं ना गारंटी देते हैं, जितना वीडियो डाल रहे हैं ना उसी से ऑब्जेक्टिव भेज जाएगा। और सब्जेक्टिव का भी हम लोग को महामैराथन लाएंगे। ठीक है, आप लोग जितना सब्जेक्टिव डालेंगे, सब्जेक्टिव लिखा 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, अब तीनों का वीडियो डालेंगे। ठीक है, थोड़ा हम लोग को टाइम नहीं मिल पा रहा है इसीलिए नहीं आ रहा है इतना वीडियो। ठीक है, देखिए तो ये जो है किसका सूत्र होता है, देखिए तो ये जो होता है ये एल्केन का सूत्र होता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। ये होता है एल्केन। और एल्किन क्या होता है, एल्किन का होता है यहाँ पे CnH2n होता है। ठीक है, और एल्काइन का होता है CN, देखिए एल्काइन का होता है CN, यहाँ पे N होगा ना, CnH2n-2। ये तीनों आप लोग का फॉर्मूला है, एक बार देख लीजिए और रट्टा मार लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, जो है पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो रंध्र में होता है। कहाँ पे होता है, रंध्र में होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लिश वाले देख सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है आप लोग का, क्या हो रहा है, थायरोक्सिन का जो है स्रावन कहाँ होता है। तो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन कहाँ होता है, तो ये याद रखेंगे, इसका हो जाएगा ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर, थायराइड में होता है। थायरोक्सिन का जो है, थायरोक्सिन का होता है थायराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ मतलब इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, ये इंग्लिश में वही क्वेश्चन दिया हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त जो है किसमें जो है रक्त ये इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। तो रक्त जो होता है लाल किसके कारण दिखता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में लाल किसके कारण दिखता है, हीमोग्लोबिन, अर्थात ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव में जो है डायलिसिस जो है थैली है, तो डायलिसिस थैली जो कहा जाता है मानव में किसे कहा जाता है, तो डायलिसिस थैली कहा जाता है आप लोगों को, नेफ्रॉन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेफ्रॉन, चलिए नेफ्रॉन देख सकते हैं, ये रहा। 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि हमारा भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो भोजन के पाचन जो होता है, भोजन में हमारा शरीर में भोजन का पाचन होता है, तो ये एक आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले देख लीजिए। अगला देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो एक लिंगी जिसमें जो है एक ही लिंग होता है, तो एक लिंगी पादप का जो उदाहरण होता है ये पपीता होता है, पपैया होता है। ठीक है, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले प्रश्न को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख सकते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन क्या बरा, जो है पुष्पी पादपों में जो है लैंगिक जनन होता है। तो पुष्प के जो पादप होते हैं उसमें लैंगिक जनन कैसे होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जो है फूलों द्वारा जो है पुष्प में जनन किस में होता है, तो फूलों द्वारा होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बरा, फूलों में जो है नर जनन अंग को जो है जनक जो है इसको कहा जाता है, नर को कहा जाता है। फूल में जो आप लोग को पुंकेसर, और स्त्री को कहा जाता है, मतलब नर को कहा जाता है, नर होता है, एक होता है मादा, मादा में जो है फूल को कहा जाता है स्त्री केसर। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव में जो है मनुष्य में जो है कितने जोड़े जो गुणसूत्र पाया जाता है, कितना जोड़ा पूछ रहे हैं। तो जोड़ा पाया जाता है 23 जोड़ा, और कितना होता है टोटल पाया जाता है आप लोग का 46। कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा टोटल। ठीक है, टोटल हो जाएगा 46, और जोड़ा पूछेगा तो ये हो जाएगा आप लोग का 23 जोड़ा। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को जो है, अगर आप लोगों को गर्दा मचाना है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना वीडियो डाल रहे हैं ना सभी को देखना है। एक वीडियो को देख के जाएंगे और आप लोग कमेंट करेंगे कि सर आपका जो है आपका वीडियो से क्वेश्चन नहीं बैठता है, तो जितना वीडियो डाल रहे हैं सभी को देखिएगा तभी बढ़ेगा। चलिए तो बाय बाय, थैंक यू।